वो कहीं भी ले जा सकता है। अभी बोलेगा दुबई तो गया, दुबई तुरंत दुबई पहुंच गया। वो नाम लेते ही पहुंच गया। बिजली विभाग में हम भी काम करते हैं। अच्छा, तो ऐसा भी क्या है? ऑटोमेटिक भगवान की लीला हो गई, सब कुछ छोड़ दिया। अधिकारी थे, सब छोड़ के, मोह माया छोड़ के फिर साधु बने। आप सभी को प्रयागराज की तपोभूमि महादेव की इस नगरी से हर हर महादेव, हर हर शंभू। बहुत ही प्यारे और अवधूत संत के एक दर्शन लाए हैं आज इस वीडियो के माध्यम से, जो कि उज्जैन महाकाल से यहाँ प्रयागराज की तपोभूमि पर पधारे हैं। और उनसे जब बातें हमने की हैं तो उन्होंने बताया कि वह पहले जॉब किया करते थे, लेकिन एक मन में ऐसा ख्याल आया कि मैं क्या इस माया में फंसा हुआ हूँ, तो इसको त्याग करके मुझे इस आध्यात्मिक जीवन को अपनाना चाहिए, क्योंकि बिना आध्यात्मिक जीवन के हमारा जीवन का कल्याण प्रशस्त नहीं होगा। क्योंकि बिना भोले बाबा के, बिना हमारे ठाकुर जी के, बिना हमारी ठाकुराइन के यह जीवन अधूरा है। अगर उनकी कृपा हमारे जीवन में नहीं है तो यह जीवन कैसा। और बहुत ही अद्भुत संत हैं ये, क्योंकि बात करने पे ऐसा लगा जैसे कि हम जैसे स्वयं परमात्मा के समक्ष हैं। क्योंकि वाणी का ऐसा संयम, भाव, प्रेम इतना आनंद से सत्संग में आया है कि आपको शब्दों में बता नहीं सकते। क्योंकि आप जब वीडियो में देखेंगे ना तो देख करके ही आपका मन बदल जाएगा, क्योंकि आपके मन में ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे कि काश हम भी इस प्रयागराज की तपोभूमि में होते तो इन साधु संतों का आनंद ले पाते। और यह आनंद भाव रूपी हम आप सभी के मध्य पहुंचा पा रहे हैं, जिसमें कि आपका यह बहुत ही सहयोग हमको प्राप्त हो पा रहा है। और एक छोटी सी जो कि प्रसादी स्वरूपी है, आप देख सकते हैं यह मालाएं, और कहें तो महादेव की एक प्रसादी सभी संतों के लिए वितरित की जा रही है। तो आप इस छोटी सी सेवा से भी अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो सहयोग से अवश्य जुड़िएगा, क्योंकि आपका भी एक भाव संतों के लिए पहुंचा दिया जाएगा एक भाव रूपी सेवा से। आइए बाबा महाराज के सत्संग का आनंद लेते हुए बाबा महाराज की कुटिया की ओर चलते हुए आनंद पहुंचाएंगे। आइए, हर हर महादेव। यह आप देख सकते हैं बाबा महाराज का यह जो स्थान है, यहाँ लिखा हुआ है श्री शंभू पंचदश नाम आवाहन अखाड़ा। और बाबा महाराज का यह, आप यहाँ पर पहले चित्रावली है बाबा का, यहाँ दर्शन कीजिए। और बाबा की यह शिष्यगण है, तो दर्शन आप प्राप्त कीजिए। अभी चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरणों में, एक भाव रूपी अरदास लगाएंगे और सत्संग का आनंद रूपी एक भाव आप सभी के मध्य रखेंगे। आइए। राधे राधे बाबा, हर हर महादेव। बाबा, आपको जो स्वास्थ्य सही है अभी? हाँ, सही है। प्रभु, आप कहाँ से पधारे हैं यहाँ पे? हम तो मध्य प्रदेश एमपी से आए। जब एमपी से? उज्जैन। अच्छा, तो बाबा जैसे कि ये जो महाकुंभ है, इससे भी पहले बहुत कुंभ लगे हैं, तो हर बार बहुत लगे, हर बार आते हैं आप जैसे? तो कैसा है, कहें अनुभव कैसा है यहाँ? अनुभव क्या है, ये तो महाकुंभ है। महाकुंभ में आनंद रहता है जी। साधु संत का, नागा साधु का कुंभ रहता है। बिल्कुल। उसमें भक्त लोग भी आते हैं, उसको भी सेवा का लाभ मिलता है, उसका भी पुनर्जीवन मुक्ति को पा जाते हैं। ये दर्शन मेला होता है जी। प्रभु जैसे ये 4 जगह कुंभ लगते हैं। 4 जगह? एक तो नासिक में लगता है, दूसरा उज्जैन में लगता है, तीसरा हरिद्वार में लगता है, और चौथा प्रयागराज में लगता है। और ये दोनों जो है अर्ध कुंभ है जी। हरिद्वार और प्रयागराज ये 6 साल में आते हैं। अच्छा। और ये जो आया है ये महाकुंभ है। और नासिक और उज्जैन ये 12 साल में आते हैं। अच्छा, नासिक और उज्जैन में? हाँ, 12 साल में आते हैं जी। ये 6 साल में नहीं आते, ये दोनों 6 साल में आते हैं। अच्छा जी। अब की बार ये 12 साल में यहाँ पे लग रहा है? नहीं, ऐसा तो 19 में लगा था। अच्छा। अर्ध कुंभ था। अर्ध कुंभ और महाकुंभ दोनों अलग अलग होते हैं। तो बाबा जैसे कि इनकी मान्यता क्या है, जैसे कि कुंभ का एक कहना कि प्रचलन क्यों और कैसे किस तरीके से प्रारंभ हुआ है? ये तो सनातन धर्म है ना जी, ये परंपरा है, आज का थोड़ी है, बहुत समय से चल रहा है। सनातन धर्म है, ये आदि आदित्यनाथ है ना जी, इसका कई समय नहीं ना, परंपरा चालू है।
अनंत काल से। अनंत काल से। और जब तक सनातन धर्म है तब तक सब कुछ है। बिल्कुल है। उसके ऊपर तो दुनिया चल रही है। हाँ, सनातन है। सनातन धर्म नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं रहेगा। जी। प्रभु, मन में एक कैसे भाव जोड़ा जो आप साधु जीवन में आए? जैसे कि कह सकते हैं कि आप कोई ऐसा बिजनेस भी सोच सकते थे या अपना कोई जीवन का एक अलग उद्देश्य भी जान सकते थे? ये देखो, सब जब तक गुरु कृपा नहीं होती जी। तब तक कुछ नहीं होता। ये जो जितने भी महात्मा बने, जी। ये ऐसे थोड़ी बने, बड़े बड़े अधिकारी थे। सब छोड़ के, मोह माया छोड़ के फिर साधु बने। उसको भगवान का कई चारित्र दिखा होगा ना, बिल्कुल। भक्ति मार्ग मिला होगा, इसलिए उनने सब छोड़ के ये मार्ग स्वीकारा है। ना कोई ऐसी लीला घटी है जीवन में? हाँ जी। जैसे प्रभु आपका हम भी जी। 20 साल नौकरी किए। अच्छा, जॉब करते थे? हाँ, ये बिजली विभाग में हम भी काम करते थे। अच्छा, तो ऐसा तो भी क्या है? ऑटोमेटिक भगवान की लीला हो गई, सब कुछ छोड़ दिया, प्रभु, क्या कर लिया। आपका घर परिवार वो तो सब कुछ है, सबका है ना। अच्छा। हाँ, एक का थोड़ी है, जितने जीव मात्रा है सबका परिवार है ना। वो परिवार अलग था, अभी ये परिवार है, ये अलग है। ये आप लोग परिवार है हमारा। सबको परिवार समभाव है तो सब परिवार है ना जी। हाँ, हम तो वसुदेव कुटुंबकम है ना। ये कहे ना, हम अपने सांसारिक जीवन में उलझ गए, केवल माँ बहन भाई बेटा बेटी बस इनमें ही उलझे हैं। केवल यही है मेरा घर और परिवार बस। ये तो संसार है। अच्छा। आप लोगों का परिवार है जी। स्मित है। वो परिवार जो होता है 10 आदमी 20 आदमी का परिवार होता है। और संसार जो होता है उनका होता है, अपना नहीं होता है। परमपिता का, परमपिता का संसार होता है जी। वो बहु सागर है। वो तो कहाँ भी जाओ डुबकी लगाओ, मुक्ति पालो, मोक्ष पालो। मोक्ष और मुक्ति भी अलग अलग है। जीवन चक्र कैसे प्रभु आपका जो साधु जीवन में आया? जैसे क्या उम्र रही होगी आपकी? साधु की उम्र नहीं होती। अच्छा अच्छा। नदी की और साधु की उम्र नहीं होती। बहुत नदी भी बहती रहती, उनकी उम्र थोड़ी। बिल्कुल है। तो साधु भी सनातन चलता रहता है, अनंत काल तक। अनंत काल है। वो एक पड़ा तो 100 खड़ा। क्या बात है प्रभु। जैसे सांसारिक जीवन में रहते हुए बहुत ऐसे भक्त हैं, काफी कष्ट में दुविधाओं में होते रहते हैं। जैसे कि कहे ना कि ठाकुर जी का नाम जब चलता है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई दुविधा या दुख उनको झेलना पड़ता है। ऐसा झेलना पड़ता है तो वो वही करवाते हैं कि आगे समस्या नहीं आवे, इसलिए पहले से करवा लेते हैं। अच्छा। भगवान भक्त से पहले करवा लेते हैं जी। कि बाद में अपना भक्त दुखी नहीं हो। वो तो उनकी लीला है ना जी, अपनी ओर खींचने के लिए। हाँ, भाई उनको सुखी रखेंगे तो उनका नाम कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। हाँ, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। बात तो बिल्कुल सही है प्रभु। बिल्कुल क्या सही है भाई, वो तो अपने मगन में रहेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल है। उसको तो भूल जाएंगे, उसको भूलना नहीं है, इसलिए वो याद दिलाते और दया हो जाती है। अपन याद करते रहो जी। उसकी दया होती रहेगी। याद का उल्टा करो क्या होता है? दया। दया। मरा का उल्टा क्या होता है? राम। राम एक शब्द निकला तो उनने रामायण लिख दी। क्या बात। और मन जो है अहंकारी, किसी के हाथ में नहीं, वो कहीं भी ले जाता है। हाँ, मन तो चलायमान है, चंचल है, वो कहीं भी ले जा सकता है। अभी बोलेगा दुबई तो गया, दुबई तुरंत हो गई, पहुंच गया। वो नाम लेते ही पहुंच गया। मन है। हाँ बिल्कुल है प्रभु। उसका उल्टा करो, नम। बस उसके सामने नम जाएंगे तो तुमको कहीं बात की कमी नहीं, नम जाओ। बहुत बड़ी बात कह दी बाबा आपने, बहुत बड़ी। क्योंकि मने हर कोई कंट्रोल ना कर पावे और वाके आगे नम है जाएंगे और सबे जीत लेंगे। सब ठीक। बिल्कुल प्रभु।
हम श्री जी की कृपा से बरसाना से आए हैं, बरसाना वृंदावन से, जी। जो कि प्रयागराज की तपोभूमि में बहुत ऐसे अविरल और अवधूत संत हैं। तो बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ हमको आपके जो दर्शन पाके। हम लोग भक्त को ही भगवान मानते हैं, भक्त साधु को भगवान मानता है। भक्त नहीं रहेंगे तो भगवान कैसे आएगा? बिल्कुल, वो तो है बाबा। ये मेला भी बड़ा है, भगवान आए पर भक्त नहीं रहेंगे तो भगवान क्या करेंगे इधर? भक्त बिना भगवान अधूरा, भगवान बिना भक्त। बिल्कुल बाबा। बाबा जैसे कि अभी यहाँ फिलहाल में कहें तो भोजन को प्रबंध या ऐसा कुछ कैसे है पारो होगा संभव? किसका? आपके जो भोजन को प्रबंध कैसे है पारो होगा? ये सब गुरु महाराज करवाते हैं जी, क्योंकि हम तो हैं कि हम तो कोई जॉब कर लें या कोई कमाई को ऐसा रोजगार बना लें, लेकिन आपके पास तो ऐसा कोई भी साधन ना रहे। ये आप लोग है ना, हमारी पूंजी आप लोग है ना। बिल्कुल प्रभु, हमारी खेती वही है। भक्तों के बारे भक्त जुक्ति मुक्ति का ये बिल्कुल प्रभु जी। भक्त देते, साधु पा लेते और आनंद लेते और उनको आशीर्वाद देते कि जा तेरा सदा ही कल्याण हो। कोई प्रभु एक ऐसा मार्ग दिखाएं दें, जैसे बता दें आपके माध्यम से, क्योंकि आपको अनुभव है आध्यात्मिक जीवन में कि हम एक कल्याण का मार्ग निकाल सकें। जैसे कहें ना कि घर रहते हुए कोई ऐसी युक्ति अपना लें जिससे कि हमारा भी कल्याण हो जाए। अपना नित्य नियम करो जी, कर्म करो, कर्म ही प्रधान है। कर्म प्रधान है, कर्म ही प्रधान है। मतलब कर्म से भटके नहीं। नहीं, कर्म करो। जी, भगवान ने ये थोड़ी बोला है कि 24 घंटे हाथ में माला लेके उसका जप करो। मन में भी कर सकते हैं, काम करके ही आप भजन कर सकते हैं। अच्छा, जो भी काम हम कर रहे हैं, काम करते करते मानसिक रूप से जोड़ते रहे। हाँ, जोड़ते रहते, सेम याद करते रहो जी। मन की माला जपो, काम भी अधूरा नहीं रहेगा। हाँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम सांसारिक जीवन में उलझ के अपने घर परिवार वालों के लिए इतना घुल मिल जाते हैं, हम सोचते नहीं है कि हम भी साधु जीवन में जाएं या घर परिवार को त्याग के भजन करें। सब साधु बन जाएंगे तो संसार खत्म हो जाए। जी, वो तो है प्रभु। हाँ, क्योंकि सब साधु बन जाएंगे तो ये जो उत्पत्ति बंद हो जाएगी। इनको कौन चलाएगा? बिल्कुल, भक्त ही चलाता है इसको। हाँ बिल्कुल है। अनभक्त ही सबसे बड़ा बलवान है। गृहस्थी जीवन सबसे बड़ा है। गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा है जी। गृहस्थी सबको देता है, चिट्ठी से तो बड़े तक देता है। हाँ, सभी को गृहस्थ जीवन है जी। बिल्कुल, साधु खाली आशीर्वाद दे सकता है, बाकी जो गृहस्थी जो है सबको देता है, चोर को भी देता है, सबको देता है। करना और निभाना हमारे ऊपर है। हाँ। देखिए कितना अद्भुत सा ज्ञान आपने इस वीडियो के माध्यम से अभी प्राप्त किया है प्रयागराज की तपोभूमि से, बाबा महाराज के माध्यम से, जो कि कहे ना कि संतों के माध्यम से ही इन एक ठाकुर जी के नाम का उद्गम होता है और इन चीज़ों का प्रसार होता है। क्योंकि संत ना होते इस जगत में तो डूब मरता संसार, क्योंकि संतों के माध्यम से ही संपूर्ण रूप से यह कार्य हो पा रहे हैं और सत्संग का आनंद आपने प्राप्त किया। तो ऐसे ही जुड़े रहें आस्था ही रास्ता के साथ। आप सभी के मध्य प्रयागराज की तपोभूमि से जितना संभव होगा ज़्यादा से ज़्यादा संतों का आनंद रूपी भाव आप समक्ष रखते रहेंगे। आप सभी को राधे राधे, हर हर महादेव।